गुरुजी शुक्राना गुरुजी। गुरु पर सबसे पहले तो आपका लख लख शुक्राना गुरुजी, जो आपने मुझे इतनी प्यारी ब्लेसिंग भेजी है। शंकर जी, मैंने गुरुपा के लॉकेट स्वरूप बुलवाए थे जो कल मुझे मिल गए हैं, और वो इतने प्यारे प्यारे स्वरूप हैं। 4 लॉकेट स्वरूप मिले हैं, तो मैंने उसमें से एक कल ही मेरे बेटे को पहना दिया था। चांदी की चैन वो पहले से पहने, उसी में मैंने पहना दिया था। और मेरा आज का सत्संग ये है, शंकर जी जय गुरुपा, आपका हर पल शुक्राना, हर वेले शुक्राना, नाल शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, वाह वाह गुरु, धन धन गुरुजी। गुरुपा आज आपने मेरी ऐसी लाज रखी है ना, मैं अब बता नहीं सकती संगत जी। आज गुरुपा ने इतना मुझे संभाला है और मेरे इतने सारे कष्ट अपने ऊपर लिए हैं। संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने एक सत्संग सुना था जिसमें दिया था गुरुजी का मंत्र जाप करके काला धागा जहाँ आपको दर्द हो रहा है बुरी नज़र से बचाएगा पहन लीजिए। तो मेरा हाथ में बहुत ज़्यादा नशों में दर्द हो रहा है, तो मैंने हाथ में कल गुरुजी के मंत्र जाप से उसको दीपक दिखा के और पहन लिया था, और मेरे बेटे को लॉकेट स्वरूप बना दिया था। तो सुबह शंकर जी मेरा बेटा जब सो के उठा ना, तो गुरुजी का लॉकेट स्वरूप उसकी चैन से निकल के उसको बाहर बिस्तर में मिला। तो वो सो के उठा तो मुझसे कहता, मम्मा देखो गुरुजी मेरे चैन से निकल के और मेरे साइड में सो रहे थे। मैंने कोई बात नहीं बेटा, गुरुजी आपकी रक्षा कर रहे थे। तो गुरुजी उसके लिए लख लख शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। और संगत जी दूसरा सत्संग ये है कि मैं चाय पी रही थी और उसी टाइम मेरे हाथ से वो जो धागा बंधा हुआ था कल का, वो अपने आप खुल के नीचे गिर गया। और उसी टाइम मेरे हस्बैंड का कॉल आया कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। उनके ऑफिस से कॉल आया, तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई। पर गुरुजी ने पता नहीं संगत जी कौन सा कष्ट अपने ऊपर लिया, वो धागा भी खुल गया। गुरुजी खुद गुरुजी मैं आपका कैसे शुक्राना करूँ, आपका लख लख शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। मुझे नहीं समझ आ रहा था मैं क्या करूँ। मेरे हस्बैंड का जैसे कॉल आया कि मेरा टिकट कर दीजिए वापस आऊँगी, मुझे नहीं समझ आ रहा था संगत जी कि मैं उनको कैसे वापस बुलवाऊँ, यहाँ से मैं किसको भेजूँ। मैं तो जा नहीं सकती, मेरी छोटी सी बेटी है, पर वहाँ पर गुरुजी ने पता नहीं किसको भेजा है उनके लिए। तो उसने उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। उनका फ़ोन आया, बोला हम देख लेंगे मैडम, ये बहुत अच्छे हैं, इनका रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है, बहुत मेहनती लड़का है, तो आप टेंशन ना लो, हम हॉस्पिटल में एडमिट करवा दे रहे हैं। वहाँ पे हमको पैनल नहीं दिया गया, तो सारी व्यवस्था हमको खुद ही देखनी है, तो सारा ग्रुपा ही दिखवाएंगे। मुझे नहीं पता कहाँ से सब होगा, पर मैं ग्रुपा है तो मुझे कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी ने आज तक संभाला, आगे भी गुरुजी ही संभालेंगे। और वैसे भी गुरुजी हमेशा मुझसे कहते हैं कि बेटा तुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ तो सब संभाल लूँगा। और मेरे को इतने सारे सत्संग सुनवाए ना संगत जी, एक कोई औरत है जो हमको अच्छा खुश नहीं देख पा रही है, वो हमारे ऊपर तंत्र विद्या करवा रही है, काली शक्तियाँ करवा रही है। मुझे नहीं पता गुरुपा ये कौन है, आप सद्बुद्धि दो, बस मेरे पति की मेरे परिवार की सबकी रक्षा करो गुरुपा। और संगत जी गुरुपा ने मुझे आज इतने सारे सत्संग सुनवाए कि मुझसे कोई भूल हुई है, मैं हाँ मुझसे भूल हुई है गुरुपा, पर मैं आपकी मर्ज़ी समझ के उसमें किया। एक अभी कोई तांत्रिक था जो बोला हम इनकी दारू छुड़वा देंगे, तो हम उनसे क्रियाएँ करवाए थे, पर वो उल्टी क्रियाएँ शायद हमारे ऊपर ही पड़ रही हैं, क्योंकि गुरुपा मुझे सत्संग सुनाए। गुरुपा मैं माफ़ी चाहती हूँ, और आज के बाद मैं आपका दर छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी गुरुपा, मुझे माफ़ करिए और मेरे सारे माड़े कर्म काटिए गुरुपा, मेरे पति के भी सारे माड़े कर्म काटिए। मैं अपनी कुलदेवी से माफ़ी मांगती हूँ, मैं अपने पितरों से भी माफ़ी मांगती हूँ, मैं अपने परिवार से भी माफ़ी मांगती हूँ, मैं अपने पिता से भी माफ़ी मांगती हूँ, मैं अपने पति से भी माफ़ी मांगती हूँ, अपने बच्चों से। तो गुरुपा मैं आपसे भी माफ़ी मांगती हूँ, संगत जी मैं आपसे भी माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ करें सब लोग। गुरुपा आप भी प्लीज़ मुझे माफ़ करें, मेरे सारे माड़े कर्म कटवाइए गुरुपा। अब ये स्थिति देखी नहीं जाती, बहुत आपकी बेटी की कंडीशन ख़राब होती जा रही है, अब वो कितना बर्दाश्त करे, उससे बर्दाश्त नहीं होता गुरुजी। या और आप मुझे शक्ति दीजिए, मैं इन सब का सामना कर सकूं, ये सारी चीज़ मैं बर्दाश्त कर सकूं। बस मेरे पति के जल्दी से सारे माड़े कर्म कटवाइए, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि वो जो ड्रिंक करते हैं उसके विड्रॉल सिम्टम्स हैं, क्योंकि वहाँ उनको लेने नहीं दे रहे। और जो भी है गुरुपा आप सब देख लीजिए प्लीज़ गुरुपा, और उनकी ये ड्रिंक छुड़वा दीजिए गुरुपा, उनके सारे नशे छुड़वा दीजिए। वो बहुत अच्छे हैं गुरुजी, वो सबका बहुत ध्यान रखते हैं, हम सबका भी बहुत थे, पर पता नहीं है किसने क्या करवा दिया, उसकी वजह से ड्रिंक करते हैं। वो पहले कभी नहीं लेते थे, कभी देखते भी नहीं थे उसकी तरफ। संगत जी मैं क्या बोलूँ गुरुपा, आप मुझे इतने सारे सत्संग सुनवा, मैं सबकी माफ़ी मांगती हूँ। मैं कहीं नहीं जाऊँगी गुरुजी, मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मुझे सबके लिए माफ़ी करो। मुझे नहीं पता संगत जी मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे जो गुरुपा बुलवा रहे हैं मैं वही बस गुरुजी मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। आपकी बहुत मेहर है मेरे परिवार पे, आपने जिस तरीके से मेरा परिवार संभाल के रखा, ऐसे अपनी सारी संगत का परिवार संभाल के रखिए। सबके बच्चों को ब्लेसिंग दीजिए खूब सारी, ज्योति दीदी को ब्लेसिंग दीजिए और मेरे परिवार को ब्लेसिंग दीजिए। गुरुपा आप बहुत अच्छे गुरुजी,
और मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। मैं आपके कोई सत्संग इग्नोर नहीं करना चाहती, पर गुरुजी मैं बहुत सारे सत्संग सुनती हूँ और वो कभी कभी बीच में हट जाते हैं, और मैं पूरी कोशिश करती हूँ जो सत्संग मेरे सामने आ रहा है वो मैं सुन पाऊँ, पर कभी कभी नहीं सुन पाती हूँ। और अभी लगातार आप कंटिन्यू एक ही सत्संग मेरे को बार बार सुनवा रहे हैं, जो एक लगभग 50-50 मिनट 40-40 मिनट के, और मैं उनको सुन भी रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ उनको पूरा सुनने की। गुरुपा मैं इग्नोर नहीं करती हूँ, मैं सारे सत्संग आपके सुनना चाहती हूँ, पर वो इतने ज़्यादा हो जाते हैं मैं काम क्या आवाम, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं है मेरे पास। मेरे पति हैं जो, और मेरे दोनों बच्चे हैं, मेरे साथ कोई नहीं है। घर का भी सारा काम मैं ही करती हूँ संगत जी, और पूरा पति को भी मैनेज करती हूँ, दोनों बच्चों को भी मैनेज करती हूँ। तो मैं सत्संग ज़्यादा नहीं सुन पाऊँ, मैं कोशिश करती हूँ पूरे सत्संग सुन पाऊँ, गुरु जी का शुक्राना भी कर पाऊँ। गुरुजी कल भी मैं आपका शुक्राना मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, पर वो बड़ा हो गया था, मैं उसको संगत जी आप सब लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। फिर से वो सत्संग रिकॉर्ड करूँगी और उसको सबके सामने साझा करूँगी। और मुझसे कोई भूल चूक हो रही हो संगत जी तो प्लीज़ मुझे माफ़ करें, और आप सब लोग भी मेरे लिए अरदास करें, मेरे पति जल्दी से अच्छे हो जाएँ और वो यहाँ वापस आ जाए। मैंने गुरुजी आपकी ही कृपा समझ के उनको अमृतसर भेजा था, मैंने आपकी ही ब्लेसिंग समझी थी। मुझे नहीं पता गुरुजी, पर कोई ना कोई आपकी ही ब्लेसिंग है, क्योंकि आप बिना कारण के तो कुछ नहीं करते हैं। और मुझे अभी समझ नहीं आ रहा संगत जी, पर मुझे बाद में समझ आएगा कि गुरुपा ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि गुरुपा मुझे हर चीज़ का जवाब देते हैं, मुझे इसका भी जवाब देंगे। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, वाह वाह धन गुरुजी। मैं आपका शुक्राना करते कभी नहीं थकूंगी। गुरुपा आप मेहर करो, गुरुजी मेहर करो, मेहर करो गुरुजी, मेहर करो, सारी संगत पर मेहर करो, अपने सारी संगत पर मेहर करो गुरुजी। और जो भी ये क्रियाएँ कर रहा है गुरुजी, प्लीज़ उसको सद्बुद्धि दो। मुझे नहीं जानना कौन है क्या है, बस आप उसको देख लेना गुरुपा, आप जानो गुरुजी। ये सारी चीज़ मैंने आपको छोड़ी, मेरा परिवार आपके चरणों में समर्पित है गुरुजी, आपको ही रक्षा करनी है और आप करोगे, मुझे पूरा विश्वास है। मैं आपका दर छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना, हर वेले शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन गुरुजी, लख लख। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। ये सत्संग मेरा और मेरी मदर से रिलेटेड है। संगत जी, मेरी मदर की तबीयत खराब थी, तो मैं उनके पास जल प्रसाद नहीं था, मैंने एक बार भिजवाया था, पर उन्होंने पूरा पी लिया। मैंने उनको बोला भी था मिक्स कर करके पियो, पर उन्हें दिमाग में नहीं रहा, उन्होंने पी लिया। अभी संगत जी, मेरा जल प्रसाद भिजवाना पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था, मैं बहुत परेशान थी। तो मैंने क्या किया, मैंने जल प्रसाद लिया जो मेरे पास था। मेरे पास भी जल प्रसाद मतलब कोई मेरे पास जो लॉकेट स्वरूप में भिगो के जल प्रसाद बना लेती हूँ, तो मैंने वो लिया। मैं गुरुजी के सामने बैठ गई, मैंने कहा गुरुजी मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं ये जल प्रसाद मेरी मम्मी के नाम से पी रही हूँ। और मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया और मैंने कहा गुरुजी ये जल प्रसाद आप मेरी मम्मी के अंदर, आप मेरी मम्मी के तक पहुँचा देना और उन्हें ब्लेस कर देना गुरुजी। वो भी मैं उनको पहुँचा नहीं पा रही हूँ। तो संगत जी, मैंने वो पी लिया। नेक्स्ट मॉर्निंग संगत जी, मैं क्या देखती हूँ, मेरी मम्मी की तबीयत में सुधार आ गया। मतलब ये कितना बड़ा चमत्कार है संगत जी, कितना बड़ा मिरेकल है महाराज का। संगत जी, अगर हमारे जो हमारे क्लोथ वंस है, अगर वो हमसे दूर हैं, किसी कारणवश हम जल प्रसाद लंगर प्रसाद नहीं भेज पा रहे हैं ना, तो अगर हम उनसे नाम से जल प्रसाद पी भी लेते हैं, चंदन टीका लगा भी लेते हैं ना, तो भी गुरुजी उन्हें ब्लेस कर देते हैं। ऐसे ही नहीं कहा जाता संगत जी कि बड़े मंदिर, कोई हमारा एक इंसान भी बड़े मंदिर जाता है तो पूरा परिवार ब्लेस हो जाता है। संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ महाराज का, गुरुजी ने घर बैठे मेरी अरदास सुनी और मैं सिर्फ मेरे पीने मात्र से महाराज ने मेरी मम्मी को ब्लेस कर दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जितना भी आपका शुक्राना करूँ मालिक उतना ही कम है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का मैसेज आया है कि मेरा कड़क आदेश है, अभी शुक्राना कर, तुझ पे बहुत बड़ा संकट आने वाला है, मैं टाल दूंगा। संगत जी, मैं आज गुरुजी से उन समय का, उन लम्हों का शुक्राना करना चाहती हूँ जो गुरुजी ने मुझे तब तब थामा था, तब मेरे कष्ट काटे थे, मुझे बचाया था, जब मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी। मतलब गुरुजी ने तो मुझे जोड़ रखा था खुद से, पर मैं गुरुजी को नहीं जानती थी। संगत जी ना, मैं छोटी थी तो बचपन में ना मैं कॉलेज से घर आ रही थी तो मेरे पैर पे बस चढ़ गई थी। संगत जी, मुझे कुछ नहीं हुआ था, मतलब पैर पे खरोच तक नहीं आई थी, सिर्फ एक लगे वाइब्रेशन से लगी मेरे पैर में और पूरे पैर पे संगत जी बस चढ़ गई और मुझे कुछ भी नहीं हुआ संगत जी। मतलब सोचिए, इतना बड़ा कष्ट आया था और गुरुजी ने काट दिया।
और क्योंकि गुरुजी तो मेरे साथ बचपन से ही थे, मुझे तो बाद में पता लगा ना संगत जी। तो उस वक़्त जो शक्ति ने मेरी रक्षा की थी ना, तो आज जब मुझे उस शक्ति का एहसास है कि वो शक्ति कौन थी, तो जब मुझे ये सत्संग याद आ रहा है, तो अब मैं उसका शुकराना तो कर सकती हूँ ना संगत जी। बहुत-बहुत शुकराना गुरुजी कि उस वक़्त आपने मुझे बचाया था। यही नहीं संगत जी, मरण क्रिया ब्लैक मैजिक तो बचपन से होता था मुझ पे, पता लगा गुरुजी से जुड़ने के बाद। लेकिन उस वक़्त महाराज तो मुझे बचा रहे थे। तो संगत जी, एक बार कॉलेज में मेरे कोई फ़ंक्शन था, जिसको देखने के लिए मैं रात में हॉस्टल में अपनी फ्रेंड्स के साथ रुकी हुई थी। अचानक से शाम में मेरी तबीयत ख़राब होना चालू हुई, तो मैंने उनको बोला मैं घर जा रही हूँ। तो मेरी फ्रेंड को भी लगा कि अजीब हरकतें कर रही हूँ। उन्होंने बोला तुम जाओ, तुम कुछ ठीक नहीं लग रही हो। तो संगत जी, उस वक़्त मेरी मम्मी ना मेरी नानी के यहाँ थी, तो मैं चली गई। हो गई है संगत जी, मम्मी अगर मतलब अपने घर पे दादी के यहाँ होती, तो मेरा जाना मुश्किल होता, क्योंकि वो कॉलेज से दूर पड़ता था और मेरी नानी का घर वहाँ कॉलेज से पास था। संगत जी, मैं चली गई। संगत जी, पूरे रास्ते मुझे उल्टी हुई। एक अंकल जी मुझे मिले, उन्होंने मुझे हैंकी दी, उससे मैंने पोंछा जैसे तैसे। संगत जी, मैं पहुँची हूँ नानी के यहाँ भगवान का नाम लेके। तब मैं बाबा को बहुत मानती थी, आज भी मानती हूँ। मैं बाबा का नाम लेके पहुँची, बाबा भी साईं बाबा भी शिव जी का अवतार है। तो मैं उनका नाम ले लेके जैसे तैसे मैं पहुँची संगत जी। पहुँचने के बाद वहाँ पे ना सुंदरकांड का पाठ हो रहा था, और संगत जी जाके मैं वही सुंदरकांड के पाठ जहाँ हो रहा था वहीं जाके टेबल पे बैठ गई। संगत जी, मैं वहीं जाके बैठ गई और मतलब हालत अजीब सी थी। उसके बाद संगत जी, मैं वहाँ से उठी। हाँ संगत जी, उसके बाद मैं वहाँ से उठी, मेरे को अंदर लिटाया गया। मम्मी ने देखा कि मेरी हालत इतनी ख़राब, पूरी मेरा कपड़ा उल्टियों में लता हुआ था संगत जी, इतनी बड़ी मारण क्रिया करी गई थी। फिर वहाँ एक अंकल जी थे, तो उनको कुछ ज्ञान था कुछ चीज़ों का, तो उन्होंने मुझ पे लौंग उतारी, वो हटाई संगत जी। तो उसके बाद जाके मुझे राहत मिली, मैं ठीक हुई। तब भी नहीं पता था कि कौन सी शक्ति ने मुझे इतनी बड़ी मारण क्रिया से बचाया। उस मारण क्रिया के रहते मैं कैसे ये सफ़र करके अपने घर तक पहुँची संगत जी। वो भी कोई संगत जी, नानी का घर भी कोई बगल में नहीं था, वो भी 1 डेढ़ घंटे की दूरी पे था। पर मेरा घर थोड़ा ज़्यादा दूर पड़ता था, 2 घंटे ऐसा पड़ जाता था। तो नानी घर भी दूर था, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि गुरुजी ने ही मुझे पहुँचाया था, जो मेरी हालत थी, और मेरे साईं बाबा ने मुझे बचाया था। और महाराज ने फिर मेरा वहाँ कष्ट काटा, जो कि मुझे तब नहीं पता था। गुरुजी मेरी रक्षा कर रहे थे, पर आज जब मुझे पता है तो मैं इस चीज़ का शुक्राना करूँगी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, एक पंडित ने भविष्यवाणी कर दी थी कि मेरी लाइफ ज़्यादा नहीं है। संगत जी, मैं इस उम्र में चली जाऊँगी। तब मेरी मम्मी बहुत परेशान हो गई थी, पर जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ, तो गुरुजी ने पंडितों के पतरे, पंडित ये सब चीज़ें तो उठा के बाहर फेंकवा दी। कुंडली उंडली तो गुरुजी ये सब मायने नहीं रखती महाराज के लिए। तो संगत जी, अब तो गुरुजी ने मुझे लाइव ब्लेस कर दिए। गुरुजी हर रोज़ लाइव ब्लेस करते, हर घंटे लाइव ब्लेस करते हैं संगत जी। अगर हम सुबह का सूरज देख पा रहे हैं, तो संगत जी गुरुजी की कृपा से तो देख पा रहे हैं। तो इस चीज़ का भी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। और संगत जी, ये वाला शुक्राना मैंने रात को भी शेयर किया था, मतलब रिकॉर्ड किया था। तो पता नहीं क्या नेगेटिविटी थी, जब मैंने रिकॉर्ड कर लिया, फिर मैं आंटी को भेज नहीं पाई। पता नहीं वो 60 MB का हो गया, पता नहीं कैसे, और वो जा नहीं रहा था। तो मैंने कहा चलो गुरुजी की रज़ा नहीं है, तो फिर मैंने आंटी को दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर किया था गुरुजी के आदेश से। चलो गुरुजी की था कि ये शुक्राना मैं आज मॉर्निंग में करूँ, मेरा कोई कष्ट कटवाना होगा, क्योंकि जैसे कि गुरुजी ने कहा कि तुझ पे बहुत बड़ा संकट आ रहा है, अभी शुक्राना कर, मैं कष्ट टाल दूंगा। तो जिस संकट से जो शुक्राना गुरुजी कराते हैं ना संगत जी, उसी से रिलेटेड हमारे जीवन में संकट भी आ रहा होता है, तभी महाराज शुक्राना करवा के उसे टाल देते हैं संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। आप सब कुछ पहले से हमें बता देते हो, हमें गाइड करते हो, हमें उस मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता भी बता देते हो गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। जितना भी आपका शुक्राना करूँ मालिक, उतना ही कम है, उतना ही कम है। संगत जी, ऐसे अनेकों बीमारियों से महाराज ने मुझे बचाया है। मुझे बचपन में माइग्रेन था संगत जी, उससे महाराज ने मेरा माइग्रेन बिल्कुल ठीक कर दिया। मेरे को चश्मा टेस्टेड था, मेरा चश्मा उतर गया संगत जी। और जैसे कि मैंने कल के सत्संग में या परसों में BP और ये सब तो मैंने बता ही दिया था कि गुरुजी ने मेरा क्योर कर दिया है। BP और जो सांस की दिक्कत और जो भी मतलब पल्स, वो तो मैंने बता ही दिया था। बाकी ये चीज़ें गुरुजी ने मेरे बचपन में ठीक कर दी थी। मुझे पीरियड में संगत जी ब्लीडिंग होती, ऐसा नहीं है, ब्लैक मैजिक करते हैं ये लोग मेरे। तो
मेरे को बहुत ब्लीडिंग होती है। लेकिन उस वक्त संगत जी बचपन में इतनी ब्लीडिंग होती थी, इतनी ब्लीडिंग होती थी, तो उस वक्त भी महाराज ने मेरी वो भी बीमारी ठीक की। इतना इलाज किया डॉक्टर का, मुझे वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम थी, बहुत डॉक्टर का इलाज किया, कोई फ़ायदा नहीं। दवाई खाओ तो फ़ायदा, वरना फिर वही दिक्कत। महाराज ने मुझे ना बहुत छोटी उम्र में अमृत वेला ब्लेस किया था संगत जी, तब मैं करने लग गई थी। मुझे अमृत वेला का इतना बड़ा महत्व नहीं पता था, बस मैं ऐसे ही करने लग गई थी। फिर मेरा छूट भी गया संगत जी बाद में। लेकिन महाराज ने, संगत जी अमृत वेला ने मुझे बहुत कुछ दिया है। उस वक्त जब मैं गुरु जी से नहीं जुड़ी थी ना, उस वक्त अमृत वेला ने मुझे बहुत कुछ दिया है संगत जी। मेरे को लव मैरिज करनी थी, मेरी वो गुरुजी ने करवाई। मेरी मनपसंद शादी इच्छा थी, गुरुजी ने, मेरी परिवार मान नहीं रहा था, वो गुरुजी ने उन लोगों को मनवा दिया, सबकी बुद्धि बदल दी। तो संगत जी गुरुजी ने मेरे लिए सब कुछ किया जो मैंने आज तक महाराज से मांगा है। महाराज ने वो इच्छाएं मेरी पूरी की, वो चीज़ें मेरे को ला के दी हैं। मतलब मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे को एक अच्छा जीवन साथी चाहिए था, क्योंकि मेरे मायके मेरे चाचा ताऊ से मैं बहुत पीड़ित हुई थी। तो मेरे को मेरे माँ बाप इतने सीधे थे कि वो बेचारे खुद पीड़ित किए जाते थे। तो वहाँ पे गुरुजी ने मुझे बचाया, मतलब मुझे वो चीज़ दी, एक अच्छा जीवन साथी दिया। हाँ, ब्लैक मैजिक करके उनकी बुद्धि खराब की गई है पहले कई बार, पर अब महाराज ने वो वशीकरण काट दिया है ना संगत जी, तब सब कुछ ठीक है। तो उसका भी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। और सब ऐसे रिश्ता ब्लेस करना। गुरुजी ने एक अच्छे माँ बाप दिए, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। गुरुजी कहते हैं तेरी माँ पिता तेरे रात दिन तेरे लिए दुआ करते हैं। संगत जी वो बेचारे, उन्होंने कभी जीवन में सुख नहीं झेला संगत जी, वो मेरा मुंह देख देख के जीते हैं कि ये तो सुखी है, और जो मेरे जीवन में उतार चढ़ाव देखते हैं तो वो रोने लगते हैं। सॉरी संगत जी, रोना नहीं मन होता है सत्संग में, लेकिन जब सत्संग शेयर करो तो भावनाओं में आप बह जाते हो। आपको उन लोग, आप जिनके बारे में सत्संग शेयर कर रहे होते हो ना, तो आपका उनका मासूम सा चेहरा दिमाग में आ जाता है कि कैसे वो दुखी है आपको लेके। पर एक दिन गुरुजी सब ठीक करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु की, जो आपने मुझे बहुत कुछ बख्शा है जिसका मैं शुक्राना नहीं कर पाती, नहीं दिमाग में रहता। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लग लग बार शुक्राना, लग लग बार शुक्राना। जितना भी आपको शुक्राना करूँ उतना कम है। संगत जी ऐसे अनेकों कष्टों से महाराज ने मुझे बचाया, मेरे जीवन में अनेकों कष्ट आए जो महाराज ने मुझे निकाला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं शुक्राना विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी आज गुरु जी ने मुझे एक सत्संग सुनवाया जिसमें आंटी जी बता रहे थे कि बड़े मंदिर में कैसे सेवादार की डांट के माध्यम से गुरु जी ने उनके कष्ट काटे, उनके कर्म काटे। संगत जी एक ऐसी इंसिडेंट मेरे साथ भी हुआ था बड़े मंदिर में, जब मैं मेरे हस्बैंड अंकल के साथ सेकेंड या थर्ड टाइम गई थी, तब की बात है। संगत जी मुझे ना एक दो बार जाने के बाद भी मुझे बहुत अच्छे से रूल नहीं पता थे बड़े मंदिर के। तो क्या हुआ, मैंने, मेरे हस्बैंड अंकल ने ना, गुरुजी ने अलग अलग बिठा के हम लोग को लंगर खिलाया था, अलग अलग लोगों के साथ थाली में। उसके बाद लंगर होने के बाद मैं गेट के बाहर निकली तो मेरे हस्बैंड अंकल को सेवादार ने ऊपर की तरफ भेज दिया था लंगर करने के लिए, मुझे नहीं पता था। संगत जी बाहर निकली, मैंने हस्बैंड अंकल को देखा, वो थे आगे, बाहर आ गई तो मैंने देखा वो नहीं है। संगत जी मैं बड़ी परेशान हो गई। अब मुझे नहीं पता था कि मतलब मुझे यहाँ खड़े होकर वेट करना चाहिए, वो आएंगे। मुझे लगा जो पता नहीं वो किधर चले गए संगत जी मुझे, और मेरा मोबाइल फ़ोन भी हस्बैंड अंकल के पॉकेट में ही था, मेरे पास कुछ भी नहीं था। संगत जी मैं बड़े मंदिर के बाहर आई, नंगे पैर ढूंढ रही हूँ हस्बैंड अंकल को, फिर और अंदर गई, वहाँ भी ढूंढ रही हूँ और रोई जा रही हूँ, मतलब अंदर ही अंदर रो रही हूँ, घबरा रही हूँ, भगवान से अरदास कर रही हूँ गुरु जी से प्लीज़ मेरे पति को मिलवा दो। मतलब इतना मैं रो रही हूँ, इतना मैं मतलब अंदर ही अंदर रो रही हूँ। और मतलब अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। क्या सेवादार ने कहा भी कि आप यहाँ वेट करिए, यहाँ पे वो मतलब जो भी आप हैं वो आएंगे संगत जी। लेकिन मुझे क्या लग रहा था कि जब मेरे हस्बैंड अंकल को भी तो नहीं पता होगा ना कि वेटिंग एरिया ये है, जो कि नहीं पता था। सही बात संगत जी, हम दोनों के लिए वो चीज़ नहीं थी। अब संगत जी पागलों की तरह मैं उनको ढूंढ रही हूँ। तो संगत जी उसके बाद क्या हुआ, फिर मैं वापस से अंदर की तरफ जाने को हुई कि चलो मैं अंदर वापस से मंदिर की तरफ जाने की कोशिश करती हूँ, क्या मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैं वापस जब अंदर की तरफ जाने हुई तो मैं देखा कि वेटिंग एरिया के पास हस्बैंड अंकल खड़े हैं। संगत जी उन जब वो भी उधर मुझे ढूंढ रहे होंगे तो उनको सेवादार ने बोला कि यहाँ वेट करो। संगत जी उनको जैसे ही मैंने देखा मेरी आंखों में आंसू आ गया। मैंने कहा गुरुजी आपने तो मतलब मिलवा दिया। इतना मतलब अंदर से आत्मा रो रही थी, पर इतने सारे लोगों के बीच आप रो नहीं सकते हो संगत जी। तो उस वक्त मतलब ऐसा लग रहा था पता नहीं जैसे कौन सी खोई हुई चीज़ वापस मिल गई हो। बहुत जान में जान है अपने हस्बैंड अंकल को देख के संगत जी उस वक्त। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने उस वक्त मिलवा दिया था। और उसके बाद संगत जी क्या हुआ कि
मिलने के बाद हस्बैंड अंकल ने मुझे बताया कि ऊपर मुझे ले गए थे, मतलब लंगर के लिए सेवादार ने भेज दिया था ये वो। उससे संगत जी ये भी पता लगा था कि हम दोनों ने अलग अलग लंगर किया, लेकिन हम दोनों को ही गुरुजी ने 3-3 रोटी प्रसाद से ब्लेस किया था। मुझे और मेरे हस्बैंड अंकल, हम दोनों को 3-3 रोटी प्रसाद से गुरुजी ने अलग अलग ब्लेस किया था। तो उसका भी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने सत्संग के माध्यम से ये बताया कि उस वक्त जो भी घटना घटी थी वो मैंने तेरे पति का कर्म काटा था जो तुम लोग खोए थे। संगत जी, एक्चुअल में असल ज़िंदगी में हम लोग अलग ना होने पाए, अलग ना हो जाए, दूर ना हो जाए, एक दूसरे से जुदा ना हो जाए, खो ना जाए, जो भी है। तो इसीलिए महाराज वो हमारा कष्ट इस तरीके से कटवा देते हैं। गुरुजी ने इस तरीके से मेरा वो कष्ट काटा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, इसी तरीके से एक हम लोग हनुमान जी के प्रसिद्ध मंदिर गए थे, तो वहाँ पे भी मैं खो गई थी। वहाँ पे तो काफ़ी देर के बाद हम लोग मिले थे संगत जी। तो वहाँ पे भी महाराज ने कष्ट काटा था, ये अब मुझे रियलाइज़ होता है, उस वक्त मुझे नहीं पता था, तब मैं गुरुजी से भी नहीं जुड़ी थी। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि आप इस तरीके से भी हमारे कर्मों को कटवा देते हो और हकीकत में हम लोग के साथ कुछ गलत, कुछ अनर्थ नहीं होने देते। आपको पता होता आपकी संगत कितना ही बर्दाश्त कर सकती है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, हम दोनों के रिश्ते को ब्लेस करने का, हम दोनों के साथ को ब्लेस करने का अनंतम अनंतम शुक्राना। और हम दोनों के जीवन में जितनी भी अड़चने आई आज तक आपने सभी को हटाया है हम दोनों के जीवन से, तो उसका भी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जितना भी आपका शुक्राना करूँ मालिक उतना ही कम है। संगत जी, मैं शुक्राना विराम दूंगी मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, हस्बैंड अंकल की दुकान पे सारे कारीगर तो जा ही चुके हैं, एक ही कारीगर बचा है। कल उसको काम ज़्यादा पड़ गया, मेहनत पड़ गई, तो आज वो आया नहीं। मैं बड़ी परेशान, क्योंकि हस्बैंड अंकल ने सुबह से कुछ भी खाया पिया नहीं है और वो भूखे हैं, और मैं चाहती थी कि वो घर आ जाएँ। तो मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी वो काम वाला जो नहीं आया है वो आ जाए। हस्बैंड अंकल ने उससे फ़ोन किया, ना फ़ोन उठाया उसने, वो ना ही रिस्पॉन्स दिया। और वो कल एक मतलब हस्बैंड अंकल के जानने वाले से कह रहा था कि मतलब वो इतनी मेहनत नहीं कर पाएगा। तो ऐसा लग रहा था कि शायद उस तरह की जो बातें वो कर रहा है वो नहीं आएगा। हालांकि संगत जी, तो बड़ा दुख लगा कि एक तो वैसे ही गुरुजी हस्बैंड अंकल के दुकान पे इतनी प्रॉब्लम चल रही है, एक आधे दिन कभी कभी काम आ जाता है, तो ऐसे कैसे चलेगा संगत जी। कारीगर ही ऐसा करते हैं। तो गुरुजी कहते हैं ये हो सब कुछ सिर्फ ब्लैक मैजिक की वजह से रहा है। तो संगत जी, ये सारी चीज़ें, उसके बाद बहुत परेशान थी मैं। तो मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ हस्बैंड अंकल वो आ जाए। तो हस्बैंड अंकल को मैंने काफ़ी देर बाद फ़ोन किया, तो उन्होंने बोला कि हाँ वो आ गया है, थोड़ी देर में हालांकि आया पर आ गया। तो हस्बैंड अंकल ने कहा कि वो भी थोड़ी देर में आ रहे हैं, थोड़ा काम निपटा के। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि आपने मेरी अरदास सुनी और वो आ गया। हस्बैंड अंकल घर आ जाएंगे, अच्छे से खाना पीना भी खा लेंगे। तो इसका चीज़ का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आपको पता, जब मैं पहली बार गुरुजी से मिली थी ना, तो मैं बहुत ज़्यादा डरपोक किस्म की थी। मतलब लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखी है, इतनी टेंशन, इतना सब कुछ देखा है ना, कि अब हिम्मत टूट चुकी थी कि कुछ और बर्दाश्त कर पाऊँ। थोड़ी सी स्ट्रेस आती तो इतनी नेगेटिविटी अंदर में थी कि कुछ बुरा होगा, मेरे साथ कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, ये अब इसका कुछ ब्लंडर बन जाएगा, कुछ ख़राब हो जाएगा। मतलब ऐसी सी हो गई थी मैं। कोई भी चीज़ में पॉजिटिविटी खोज ही नहीं पा रही थी। मैं जानती थी कि मेरी जो मेंटल थिंग है वो ठीक से वर्क नहीं कर रही है, क्योंकि बिकॉज आई शुड नॉट बी सो नेगेटिव, बट क्या करूँ, दिमाग में सिर्फ नेगेटिविटी ही आती थी, कुछ अच्छा अपने लिए सोच ही नहीं पा रही थी। पर संगत जी, जैसे जैसे मैं गुरुजी को समझी हूँ, उनसे जुड़ी हूँ, उनके हर मैसेज में ये बात होती है, तू टेंशन क्यों लेती है, मैं तेरे साथ हूँ, तू बस अपनी मेहनत कर, बाकी मैं देख लूँगा।
तो गुरुजी ने इतनी हिम्मत दी है, इतनी पॉजिटिविटी दी है। मेरी हर अरदास स्टार्टिंग से लेकर एंड तक यही थी कि मुझे पीस ऑफ माइंड चाहिए। आप क्या दोगे नहीं दोगे वो आपके ऊपर है गुरुजी, बस मुझे मन की शांति चाहिए, दिमाग की शांति चाहिए। और कहीं ना कहीं गुरुजी वो मेरी चीज़ें फुलफ़िल कर रही है। मैं जब गुरुजी की कितनी बार मैसेजेस आते हैं कि तुझे क्या चाहिए तू बता, और मैं यही बोलती हूँ मुझे नहीं पता मुझे क्या चाहिए, मुझे नहीं पता, मुझे शांति चाहिए। एंड उसके कुछ टाइम बाद गुरुजी बोलते हैं तेरे दिमाग में ये चल रहा है मैसेजेस में। मतलब उनको, जो हमें भी नहीं पता कि हम किस बात से परेशान हैं, क्यों परेशान हैं, गुरुजी उस बात को भी समझते हैं। और एग्जैक्टली जो हम अपनी प्रॉब्लम्स को वर्ड्स में नहीं डिस्क्राइब कर सकते, वो हमारे लिए गुरुजी एग्जैक्ट वर्ड्स में बता देते हैं। वो हमें हमसे बेटर जानते हैं संगत जी। मतलब गुरुजी ने इतना ज़्यादा मेरी नेगेटिविटी को दूर करके इतना मुझे हेल्प किया है कि अब मैं फिर से कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी देख सकती हूँ। थोड़ी बहुत हिम्मत आ रही है कि मैं फिर से एक अपने पैर पे खड़ी हो पाऊँ, अपने लिए कुछ कर पाऊँ, अपनी फैमिली के लिए कुछ ना, वरना कुछ करने का ही मन नहीं होता था। मतलब ऐसे लग रहा था कि लाइफ में ना कुछ बचा ही नहीं है, बस लाइफ कट रहा है, कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता मेरे साथ। एक पॉइंट पे ना एक वो वाली फीलिंग आने लग गई थी। बट धीरे धीरे गुरुजी लाइफ में सब कुछ सही कर रहे हैं, और जो सही नहीं है वो भी गुरुजी मुझे पता है कर देंगे, और जो नहीं करेंगे वो भी हमारे बेटरमेंट के लिए ही होगा। बस गुरुजी पे भरोसा रखो संगत जी, सब कुछ सही होगा, सब कुछ। गुरुजी कभी बुरा हो ही नहीं सकते। और अगर कोई टेंशन आ रही है तो वो भी आपके बेटर के लिए आ रही है। उस टाइम पे आप शांति रखो, गुरुजी उसको अपने ही सॉल्व कर देंगे। आप दिमाग ही मत लगाओ, आप मत टेंशन लो। गुरुजी अगर आपके लाइफ में गुरुजी है ना, आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही खुश रहोगे। तो मेरी सत्संग आज यहीं तक थी। मैं यहीं अपने सत्संग को विराम देती हूँ संगत जी। और भगवान करे गुरुजी सबको ब्लेसिंग्स है, सबकी लाइफ परफेक्ट हो। मतलब इतनी खुशियाँ गुरुजी, आई होप कि गुरुजी जब इतने सारे संगत को लेके चल सकते हैं तो पूरी दुनिया को भी लेके चल सकते हैं। गुरुजी सबको अपने साथ जोड़े, सबकी लाइफ में पॉजिटिविटी लाए, सबको खुश रखे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। गुरु जी का ये जो सत्संग है, गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठ के ये सत्संग शेयर कर रही, जो बोलेंगे वो गुरु जी बोलेंगे। गुरु जी के पावन मंत्र से ये सत्संग चालू कर रही। ओम नमः शिवाय, शिव जी ससाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय, गण गण गणपताय नमः, माता रानी की जय। गुरु जी का मैसेज आया था, बेटी तेरे हार्ट में ब्लॉकेज हो रहे, तो वो ये सत्संग सुन और अपने कष्ट कटा। गुरुजी अपने ये सत्संग सुना के मेरा कष्ट काटा, इसके लिए गुरुजी का अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, कोटि कोटि नमन गुरुजी, और बहुत शुक्राना। ये जो मेरा सत्संग है वो मंगलवार के दिन का है। मंगलवार का दिन मंगल हो जाता है, तो फिर गुरुजी ने मेरे बेटे के बड़े बड़े कष्ट काटे। इसके लिए मेरे गुरुजी का, मेरे बाबा जी का अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, कोटि कोटि नमन बाबा जी, और बहुत शुक्राना। मेरे मायके परिवार में बाबा जी ने बहुत बड़े बड़े कष्ट काटे हैं। इसके लिए बाबा जी का अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, कोटि कोटि नमन बाबा जी, और बहुत शुक्राना। मैं जहाँ जाती हूँ मुझे बाबा जी का ही एहसास रहता है। बाबा जी हर पल हमारे साथ रहते हैं। इसके लिए बाबा जी का अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, कोटि कोटि नमन बाबा जी, और बहुत शुक्राना बाबा जी। बाबा जी का शुक्राना, ये जो शब्द है ये तो बहुत कम है, क्योंकि बाबा जी का महिमा इतना बड़ा है, वो ये तो महाशिव है। अपने शब्द में गाना तो हमारी बस की बात ही नहीं है। संगत जी जो मैसेज अपने सामने आता है वो हमारे लिए ही होता है। बाबा जी वो सत्संग सुना सुना के बहुत बड़े बड़े कष्ट काटते, और सपने में आके ही बहुत बड़े बड़े कष्ट काटते। मेरे बाबा जी ने बहुत बड़े बड़े कष्ट सपने में आके ही काटे। इसके लिए मेरा बाबा जी का बहुत अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, कोटि कोटि नमन बाबा जी, और बहुत शुक्राना बाबा जी। बाबा जी
आपसे आपको बहुत चाहती हूँ। मैं जान से ही आपसे बहुत प्यार करती हूँ बाबा जी। मेरे माँ बाप से बढ़कर आप है बाबा जी। बाबा जी आप बहुत अच्छे है, मार्गदर्शन करते बाबा जी। बाबा जी आप मार्गदर्शक है और हमारी रक्षा करते बाबा जी। मेरे को आपके लिए रोना आता है बाबा जी। बाबा जी ऐसा ही आपके बेटी के परिवार पे अपना हाथ रखना बाबा जी। बाबा जी और हाथ मत कभी छोड़ना बाबा जी। बाबा जी हर वस्तु देने के लिए अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, कोटि कोटि नमन बाबा जी और बहुत बहुत शुक्राना बाबा जी। 33 कोटि देव देवता से मैं क्षमा मांगती हूँ बाबा जी। आपसे मैं क्षमा मांगती हूँ बाबा जी। बोलने में कुछ भूल चूक हो गई तो मुझे माफ़ कर देना बाबा जी। संगत जी मुझे माफ़ कर देना। यही पर मेरा जो सत्संग है मैं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। गुरु जी का ये जो सत्संग है, गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठ के मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। जो बोलेंगे वो गुरु जी बोलेंगे। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। गुरु जी का मैसेज आया था कि बेटी तेरे को दोनों खुशियाँ आ रही है। तो सचमुच दोनों खुशियाँ आई तो मुझे कॉल आया कि तेरी जो स्वरूप गुरु जी के जो स्वरूप है वो आए। इसके लिए गुरु जी का अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, कोटि कोटि नमन बाबा जी और बहुत बहुत शुक्राना। और दूसरी जो ये आई खुशी आई कि मेरी तबीयत में सुधार है तो इसके लिए बाबा जी का अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, कोटि कोटि नमन बाबा जी और बहुत बहुत शुक्राना बाबा जी। अच्छा खाना देने के लिए अनंत अनंत शुक्राना, हर वस्तु देने के लिए अनंत अनंत शुक्राना बाबा जी। करोड़ों करोड़ों शुक्राना बाबा जी। मेरे पति अंकल के तरफ से अनंत अनंत शुक्राना, मेरे बच्चों के तरफ से अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, कोटि कोटि नमन बाबा जी और बहुत बहुत शुक्राना बाबा जी। सब कुछ आपको ही देखना है बाबा जी। आपके ही चरण कमल में ये जो सत्संग है मैं समर्पित करती हूँ बाबा जी। आपके बहुत अच्छे मैसेज आते हैं कि वो धन की बारिश होने वाली है तो इसके लिए बाबा जी का अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, कोटि कोटि नमन बाबा जी। और बाबा जी का मैसेज आता है कि बेटी तेरे जो दुश्मन है वो दुश्मन रक्त के आंसू रोएंगे तो बाबा जी आप ही देखो, आपको ही सब कुछ करना है बाबा जी। आपको सब कुछ मालूम है बाबा जी और आप तो अंतर्यामी है बाबा जी। मैंने उसको माफ़ कर दिया बाबा जी क्योंकि आप मुझे मिले तो मैंने दिल से उसको माफ़ कर दिया बाबा जी। और आपको ही सब कुछ देखना है बाबा जी। आपको जैसा लगता वैसा करो बाबा जी। बाबा जी आपके चरण कमल में मेरा परिवार मेरा है ही नहीं, वो आपका ही परिवार है, वो आपको ही देखना है बाबा जी। सदैव आपका हाथ हमारे ऊपर रखो बाबा जी। हम अपने बेटी को बेटी के परिवार के ऊपर रखो बाबा जी। और मैं 33 कोटि देव देवता से नाक रगड़ के कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ बाबा जी। और मैं सब देव देवता से माफ़ी मांगती हूँ बाबा जी। और आपसे मैं कान पकड़ के नाक पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ बाबा जी। पितृदेव से बाल पितृ से नाक रगड़ के कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ बाबा जी। बाबा जी आपको ही सब कुछ देखना है। आपके चरण कमल में मैंने सब कुछ सिलेंडर किया है। आपको जैसा लगता वैसा करना बाबा जी। यही पर मेरा जो सत्संग है मैं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी।